हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज जो है ये व्लॉग बसंत पंचमी के दिन का है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हूँ बसंत पंचमी व्लॉग देने में, बट आप लोग मैनेज कर लेंगे। आप लोग तो समझ सकते हैं इस टाइम मेरी व्यस्तता क्या है, लेकिन मैं इतने प्यार से बनाई हूँ तो मैं शेयर करूँगी। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन पीले चावल माँ सरस्वती को चढ़ाए जाते हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले कपड़े पहने जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, एकदम बसंती बसंती सा लगता है। रंग बिरंगे पीले पीले से फूल, और अगर कपड़े पहने तो उसमें पीला रंग, उसमें हर एक रंग मिक्स हुआ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने भी, दक्ष ने भी, आध्या ने भी पीले रंग के कपड़े पहने हैं। बस मेरे हस्बैंड ने नहीं पहने हैं, उनको इतना वो नहीं था तो वो नहीं पहने हुए हैं, लेकिन मैं प्रॉपर तैयार हूँ। और दक्ष यहाँ पर रो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज मैं काफ़ी लेट उठी थी, जिसकी वजह से बहुत देर हो गई सब कुछ करने में, घर की क्लीनिंग करने में, और उसके बाद नहाकर किचन में आके सब कुछ बनाने में बहुत लेट हो गया था। आई मीन लंच के टाइम पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो मैंने ना एक तरफ चावल को उबलने रख दिया है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दी है पीला करने के लिए। वैसे तो कलर होता मेरे पास अगर फूड कलर, तो मैं वही डालती। और इसके बाद मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट है वो कट कर रही हूँ। दूध वाले भैया भी आ गए थे, आप समझ सकते हो कितना लेट हो गया था। तो दूध भी आ चुका है, वो बॉयल हो रहा है। एक तरफ मैंने चाय भी रखी हुई है वो बनने के लिए, और मैंने आलू भी उबाल लिए हैं। आज आलू बंडे यानी बेसन की टिक्की, आलू की टिक्की जिसे बोलते हैं, वो बनाऊंगी मैं, बेसन वाली। और आज हम लोग का वही नाश्ता होने वाला है। तो सारी तैयारी मैंने कर ली है, बस पूजा का भोग लग जाए ना, उसके बाद मैं वो टिक्कियाँ सेकना शुरू करूँगी। फ़िलहाल पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। दक्ष और राधा दोनों मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, कितनी देर में होगा, कब होगा। सो गाइस, ये लगा दी है थाली। ये है पीले पीले चावल, फूल पीले फूल है, गुलाब का फूल है। तो चलते हैं मंदिर में, दक्ष का भी टीका करेंगे, माता रानी का पूजन करेंगे। चलो। आज बहुत शुभ मुहूर्त है आज के दिन। इतना शुभ है आज का दिन कि आज के दिन सभी लोग बहुत अपने को भी काम वगैरह है वो आज के दिन को चुनते हैं। गृह प्रवेश हो गया, भूमि पूजन हो गया, विवाह कुछ भी मतलब करना है तो वो दिन चुन लिया, इंगेजमेंट का दिन चुन लिया। मतलब बहुत शुभ दिन है आज का ये जो मुहूर्त है। मतलब आप आंख बंद करके इस मुहूर्त पे आप सब कुछ अच्छे शुभ काम कर सकते हो। तो मैंने भी आज के दिन अपने बेटे दक्ष की पूजा की थी, मतलब उसका टीका वगैरह किया, उसको बुक दी। आज के दिन मैंने उसका सोचा था कि टीका वगैरह करने के बाद उसको बुक दूंगी, लिखने को दूंगी। आज सुबह से ही मैं यही दिमाग में बनाए बैठी थी। मेरे हस्बैंड ने कल कह दिया था माँ सरस्वती का पूजन करने के साथ साथ आज इस साल हमारा बेटा दक्ष अप्रैल में एडमिशन कराने के बाद वो स्कूल जाने लगेगा, तो उसका आज से ही उसको कॉपी और पेंसिल दे दो ताकि वो लिखने लगे और माँ सरस्वती का उस पर आशीर्वाद रहे। तो इससे शुभ दिन नहीं हो सकता था। तो हमने पहले माँ सरस्वती का पूजन किया, अपने सभी भगवानों को पीले रंग के वस्त्र पहनाए। और सबसे अच्छी बात बताया क्या, मेरे पास जितने भी भगवान जी हैं उन सभी के लिए पीले वस्त्र थे, इसलिए मैंने पहना दिए। हाँ, हनुमान जी के वस्त्र जो थे वो थोड़े ऑरेंज थे, क्योंकि मेरे पास उनका पीला वस्त्र नहीं था, तो मैंने उनको ऑरेंज कलर के पहना दिए। बाकी का मेरे भगवान जी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। माँ सरस्वती को ये पीले चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। ये पीले चावल पता है कैसे बनाए हैं? उबलने के बाद उसमें कलर आ गया था, उसको पसा के मैंने शुद्ध देसी घी में कुछ ड्राई फ्रूट डाल के से भूने हैं, और भूनने के बाद उन चावलों को लेयर बाय लेयर करके डाला है, फिर बीच बीच में चीनी डाली है, और ये भाप में मेरे चावल बनके तैयार हो गए थे। भगवान की पूजन करने के बाद मैंने दक्ष को पटे पे बिठाया और उसकी कॉपी में ओम बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने अक्षत और रोज़ का पंखुड़ी रख के टीका किया कॉपी का, और दक्ष को दे दिए। अब क्या है, अब आध्या कह रही थी मैं करूँगी अपने भाई का टीका, तो मैंने बोला ठीक है तुम करो। तो आध्या अपने भाई का टीका करके उससे लिखवाएगी उसमें। तो वो बहुत ही प्यार से लिखता भी है, और उसने ए बनाया था, जैसा भी उसने बनाया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाने लगा है।
बस मुझे ये खुशी है कि दक्ष खुद से एक्साइटेड हो चुका है स्कूल जाने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने भी टीका कर दिया और उसके बाद मैंने उसको ये चावल भी भोग के खिलाए एंड उससे लिखवाया भी और बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश था। इसी बीच में जब हम इसको लिखवा लिए थे और सब कुछ, मैं फिर किचन में जाके काम करने लगी थी। फिर आध्या के स्कूल से फ़ोन आया और आध्या की जो क्लास टीचर है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि क्या आप अपने बेटे का एडमिशन मेरे स्कूल में करा रही हैं? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं कराएंगे, अप्रैल में कराएंगे। तो उन्होंने बोला आज तो बहुत ही शुभ दिन है, अगर आप आज आकर हमारे स्कूल में बेटे का एडमिशन कराएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत शुभ मुहूर्त है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आती हूँ, आज ही एडमिशन कराते हैं। तो आज हमारे बेटे दक्ष का एडमिशन हो चुका है प्ले ग्रुप में और उसके एडमिशन के लिए हम लोग गए थे। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब मैं उसे लेकर जाऊंगी और उससे बात भी कराऊंगी वो कितना खुश है। यहाँ पर क्या है, उसने सबके पैर छुए, भगवान जी के, दीदी के, मेरे, फिर उसने पापा के छुए क्योंकि पापा ही कैमरा लिए खड़े हुए थे। तो ये सब हो जाने के बाद मैं लग गई थी किचन में क्योंकि सभी को भूख लगी थी तेज़ों वाली, बहुत तेज़ से। तो मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म टिक्की बनाई और इसी बीच ना लाइट जा चुकी थी तो फिर चटनी नहीं पीसी थी। फिर अचानक से लाइट आ गई और फिर मैंने फटाफट जल्दी से ग्रीन चटनी पीसी क्योंकि बिना ग्रीन चटनी के ना इनका स्वाद नहीं रहता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है हरी चटनी के साथ में। तो मैंने ये सब बनाया और यहाँ पर मैं दक्ष को जैम और ब्रेड दे रही थी क्योंकि जब तक सीखी नहीं थी तो बच्चे जिद करने लगे थे, बोल रहे थे मम्मी मेरे लिए जैम ब्रेड दे दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम लोग तब तक जैम ब्रेड खाओ और तब तक मैं सेकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये टिक्की को निकाल भी रही हूँ। सब कुछ सर्व किया अच्छे से और पहले बच्चों को, हस्बैंड को खिलाया और फिर लास्ट वाले में मैंने डाला अपने लिए और फटाफट मैं भी निकाल के बैठ गई खाने के लिए। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था आज का दिन। आज का दिन जो था ना, उस दिन कब सुबह हुई कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। वो दिन कितनी जल्दी भी बीत गया और बहुत अच्छा लगा था, कांसी भी नहीं हुई, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ ताकि सबको चाय वगैरह मिल जाए। मतलब मुझे ये लग रहा था कि कोई गुस्सा ना हो, खासकर हस्बैंड जी। ऐसा होता है ना, वो कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, खासकर खाना वगैरह के लिए कभी गुस्सा नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि लेट हो ही जाता है। लेकिन आज ना मेरी ही गलती थी थोड़ी सी कि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी इसलिए, और सब काम करने में भी लेट हो गया था। तो इस तरीके से हमने माँ सरस्वती की पूजन किया, दक्ष की टीका वगैरह करके उसको कॉफ़ी दी। मेरे पास स्लेट होती तो मैं स्लेट और चौक भी देती उसको, खड़िया पाटी जिसे बोलते हैं। और फिर ये पीली कपड़े के साथ साथ, पीले चावल के साथ साथ मैंने ये टिक्की बनाई। आज ये भी सोच रखा था कि कढ़ी बनाएंगे लंच के टाइम पे क्योंकि मन भी था, तो मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी क्योंकि इसी से ही सबका पेट भर गया था और ऑलरेडी 12 साढ़े 12 बज चुके थे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता, मेरे हस्बैंड कर चुके हैं और बैठे हुए हैं साथ में कर रहे हैं, मतलब चाय वगैरह पी रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे आद्या भी कर रही है, दक्ष कर चुका है, उसने थोड़ा ही मोड़ा खाया है। और बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे आद्या के स्कूल दक्ष का एडमिशन कराने के लिए। वहाँ पर भी 2-2.5 घंटे लग गए थे हमको। और गाइज़ आपके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपने बेटे दक्ष को कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो नहाने के लिए। चलो मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद आगे मिलती हूँ। सो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे दक्ष को नहलाने के लिए और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने दक्ष को किससे नहलाती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। तो गाइज़ मैं यूज़ करती हूँ ये मम्मा अर्थ का प्रोडक्ट जो कि है मम्मा अर्थ मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश। इससे आप अपने बच्चे को नहला भी सकते हैं, हेयर वॉश भी कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इनके प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत ही जेंटल है, माइल्ड है, फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है
तो गाइज़ इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो आप इससे नहला सकते हो बेहिचक। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, मेड सर्टिफाइड होते हैं, हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, तो आप इन पे बेहिचक भरोसा कर सकते हो। इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं ओट्स, मिल्क एंड कैंडुला, जिससे आपके बच्चों की स्किन और हेयर दोनों सॉफ्ट रहते हैं। एंड कैंडुला आपके बच्चे के स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम तक। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नहलाने के बाद मैं उसको टॉवल ड्राई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। चलिए आपको बताती हूँ मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र उसको यूज़ करती हूँ। तो गाइज़ मैं यूज़ करती हूँ मम्मा अर्थ बिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन, जो कि बहुत ही अच्छा है बच्चे के लिए। बहुत ही लॉन्ग टाइम तक बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज कर रखता है। इनफैक्ट 24 आवर्स आपका बच्चा मॉइस्चराइज रहता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो है ओट्स मिल्क एंड कैंडुला। तो ये इनके जो इंग्रेडिएंट है वो हार्मफुल केमिकल फ्री हैं एंड बहुत ही डीपली नरिश करता है इनके प्रोडक्ट बच्चे की स्किन को। अगर आप लोग भी ममा अर्थ के प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आपको मिल जाएंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका, mama.in एंड ऐप पे। तो जाइएगा, ज़रूर शॉपिंग करिएगा। साथ ही साथ आपको इनके प्रोडक्ट नियर बाई स्टोर में भी अवेलेबल हैं। आप अपने शहर में चेक कर सकते हैं और अगर कहीं दिखता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मम्मा अर्थ का ये प्रोडक्ट बाय करते हैं और मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है ये यूज़ करते हैं तो आपको मिल सकता है 20% डिस्काउंट मम्मा अर्थ वेबसाइट इन पे एंड ऐप पे। इन्होंने अपना खुद का एक ऐप ही लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करते हो ना तो आपको इनके आने वाले नए नए डिटेल्स, ऑफर्स, सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट से लिंक होता हुआ एक ट्री प्लांट करते हैं जिसकी जियो लोकेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो है ना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। तो आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। और गाइज एक चीज़ और, ममा अर्थ जितना भी प्लास्टिक यूज़ करता है उससे कई गुना ज़्यादा प्लास्टिक रीयूज़ करता है। तो हमें ममा अर्थ का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारी इंडिया का ब्रांड है और हमें अपनी इंडिया का ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। सो गाइज मैं निकल रही हूँ आद्या के स्कूल के लिए। तो बैग ले लिया है मैंने, कुछ रुमाल वगैरह भी डाल लिए हैं, नैपकिन डाल लिए हैं, कुछ पैसे डाल लिए हैं। वैसे तो हस्बैंड है ही साथ में, लेकिन हाँ फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा डाल लेती हूँ। और बस ये स्वेटर डाल ले रही हूँ। ठंड तो है ही, ठंड जा ही नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ठंड बढ़ बढ़ के आ रही है। और मार्च भी आने वाला है और मार्च तक अभी होली भी आ जाएगी, लेकिन जो ठंड है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। काफ़ी ठंड बढ़ती चली जा रही है। सुबह सुबह कोहरा भी होता है हमारे यहाँ। क्या आपके यहाँ पे होता है इस टाइम पे? मतलब इस महीने में कोहरा दिख रहा है आपको? क्या बताना। तो हम लोग स्कूल गए थे, स्कूल जाने के बाद और एडमिशन करा लिया है, फ़ीस सबमिट हो गई है। लेकिन दक्ष स्कूल जाएगा अप्रैल से ही। अभी उसका आज के दिन एडमिशन केवल कराया है हमने। और फिर हम लोग आ गए थे बैंक, इनको काम था बैंक में। तो बैंक के पास में ही एक पार्क था, तो मैं, दक्ष और आद्या हम तीनों लोग चले गए थे पार्क में। तो क्या हो झूलो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। जा जा उधर बैठो, वो इसी बैठो, इसी में आद्या, एक इसमें उसमें बैठो जल्दी। जा झूला रख के आई। दक्ष इसमें तुम भी बैठ जाओ। चलो। हाँ अभी तुमको सड़क पट्टी में भी सरकाएंगे। बैठो अच्छे से, पहले आप पहले बैठो तो बैठो इसे। आजा।
तब देखो तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम पढ़ाई करोगे रोज? ओके, कैसा लगा स्कूल में? वेरी गुड। मैं मुझे प्यार नहीं करती क्लास में, करती तो करती। और फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, लेकिन रास्ते में पड़ गया था ये एक शॉप जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे गमले मिलते हैं, तो पौधे भी हैं। फिलहाल मुझे लेना था तुलसी के लिए गमला, और जो कि मुझे चाहिए था एकदम, जो होता है ना तुलसी के लिए स्पेशल अलग बना होता है, वो वाला। तो जो ये भैया लेकर आ रहे दिखा रहे थे, ये वाला हमने पसंद तो कर लिया था, लेकिन इसका प्राइस ना इन्होंने 600 रुपये बताया था। आप बताइए इतने छोटे गमले का प्राइस 600 रुपये होगा क्या? फिर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैंने बोला रहने दो, मैं नहीं लूँगी। बाकी के और जो गमले लगे हुए थे उनके भी प्राइस करीबन 600, कोई के 500, कोई के 300 ऐसे थे, छोटे बड़े के हिसाब से। लेकिन जो ये तुलसी वाला था ना, इसका प्राइस 600 रुपये था। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा लगा, और छोटा भी था। मुझे लगा था कि और बड़ा होता तो 600 रुपये तो चल भी जाता, लेकिन ये छोटा सा है और 600 रुपये ले रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो फिर मैंने लेने का इरादा यहाँ से छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ही दुकान दिखी थी जहाँ पे ये पॉड मिल रहा था। फिर हमने सोचा चलो ऑनलाइन देखेंगे या फिर कहीं और से मंगाएंगे, क्योंकि ये भैया कम भी नहीं कर रहे थे। और या फिर कोई और गमला ले लेंगे सादा सिंपल से, उसी को सजा लेंगे। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था, इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं लिया, और फिर हम लोग वापस चले आए घर काफ़ी लेट पहुँचे थे, और बस घर आकर थोड़ा सा मतलब बैठी, रेस्ट की थोड़ी देर, जस्ट थोड़ी देर, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था एकदम से, सुबह से लगी हुई और निकल गई थी। तो थोड़ा सा बस बैठी और उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई थी मैं। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। अभी मैं आरती करके आई हूँ, और अब मैं बनाने जा रही हूँ रात का डिनर। थोड़ा सा बेसन बचा हुआ रखा था, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। देखो खाली जैसे दिख रहा होगा आपको, ये देखो बहुत थोड़ा सा बेसन रखा हुआ था। मैं सोच रही थी कढ़ी बना लूँ, तो ये रहेगा कि कढ़ी चावल रोटी हो जाएगा। तो आज पूरा दिन पीला पीला हो गया, लेकिन अब सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ। इतने से बेसन में फिर और भी बेसन मिलाना पड़ेगा, तब जाके कढ़ी बनेगी। और मैं कुछ और बना लेती हूँ, क्योंकि आलू भी अभी उबले रखे हुए हैं। और अभी अचानक लाइट चली गई है, तो इन्वर्टर से ही जल रहा है। और आज ना पूरा दिन भर मतलब लग गया, दिन भर रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि हम लोग सुबह से जो ये बाहर वाला एरिया था, बाहर वाला, उसके जो दाग वाग लगे थे वो सब साफ़ किए, धुलाई की। और फिर जो बाहर की गैलरी है उसको भी साफ़ किया, और उसके बाद दग को नहलाया, आध्या को नहला के तैयार किया। फिर उसके बाद से पूजा वगैरह की सारी तैयारी की, वही उसी में सब कुछ लेट हो गया। और पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे दक्ष का एडमिशन कराने, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। पास में एक पार्क था, वहाँ पे मैं चली गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बैंक में काम था, तो वो बैंक गए, मैं पास वाले पार्क में थोड़ी देर बैठी। उसके बाद फिर गोलगप्पे खाते हुए घर आए, और घर आकर इनके कुछ मित्र आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, वो भी घर आए, 4 लोग थे। आके मैंने बर्तन पड़े हुए थे बहुत सारे, मैंने वो धुले के बाद मैंने चाय बनाई, चाय बना के उसको चाय वाय पिलाई। वो लोग बैठ के अपनी बातें करते रहे, गप्पे लगाते रहे। मैं थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चला लिया, रील्स वगैरह देख ली थोड़ी देर ही। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और बच्चों को दी थोड़ी मोड़ी। अभी मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि आज मेरा व्लॉग नहीं गया, तो मैंने सोचा एडिट करके देर से ही आज व्लॉग अपलोड कर दूँ, वो किया। और अभी मैं फ्री हुई उठकर, तो आरती करके आई, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये था अभी तक का अपडेट पूरा। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। हैप्पी बसंत पंचमी। आपने क्या किया? मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया इस बसंत पंचमी पे, और शुभ मुहूर्त हो चुका है, अप्रैल से ही 1 अप्रैल से वो स्कूल जाने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ सके। प्लीज़ जल्दी से 100 के करवा दीजिएगा, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ मैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बाय, गुड नाइट।